नमस्कार दोस्तों। हम अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बना सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल इंस्पायर्ड मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना हमें अपराजेय बनाता है। ये एक 12 वर्षीय लड़के किम की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने अनजाने में अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर हरा दिया। बेचारे किम ने एक भयानक दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो दिया। उसके माता पिता उसे सांत्वना नहीं दे सके। उन्हें खुश करने के लिए उनके पिता ने उन्हें जूडो स्कूल में दाखिला दिला दिया। चूंकि लड़का हमेशा जूडो सीखना चाहता था, उसके पिता ने सोचा कि इससे उसे खुशी मिलेगी। सभी को आश्चर्य हुआ कि एक अकेला हथियारबंद लड़का जूडो कैसे सीख सकता है। हालांकि मास्टर ने खुशी खुशी उसका नामांकन करा दिया। उन्होंने करीब 8 महीने तक जूडो का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने एक स्ट्रोक के अलावा कुछ भी अभ्यास नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रोक में महारत हासिल करने के लिए पूरे 8 महीने तक प्रशिक्षण लिया। लड़के को आश्चर्य हुआ और कभी कभी गुस्सा भी आया, क्योंकि उसके गुरु ने उसे केवल एक ही स्ट्रोक सिखाया था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लड़के ने स्ट्रोक में महारत हासिल कर ली और बड़ा हो गया, क्योंकि कोई भी उस विशेष स्ट्रोक को करने में महारत हासिल नहीं कर सका। लड़के को मास्टर द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जूडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। सभी ने किम और मास्टर का मजाक उड़ाया। एक हाथ वाला लड़का राष्ट्रीय चैंपियनशिप कैसे जीत सकता है? यहां तक कि लड़के को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि उसके मालिक ने उसे क्यों चुना। दूसरों के तानों को चकित करते हुए किम ने अपने 6 दावेदारों को अपने एक ही झटके से आसानी से हरा दिया। वह धीरे धीरे सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा और मैच जीत लिया। कहने की जरूरत नहीं कि इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। फाइनल मैच शुरू हुआ। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और लड़का उस पर पलटवार नहीं कर सका। रेफरी ने मैच रोकने का फैसला किया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी किम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। उन्होंने ब्रेक की घोषणा की और किम के मास्टर से मैच रोकने और प्रतिद्वंद्वी को वर्ष का चैंपियन घोषित करने के लिए चर्चा की। यहां तक कि किम भी खुश था कि वह बहुत आगे बढ़ गया और उसने खुशी से हाँ कहा। हालांकि उसके गुरु नहीं चाहते थे कि वह मैच छोड़े। उन्होंने किम से मैच जारी रखने को कहा। बेशक एक बड़े प्रयास से किम ने मैच और खिताब जीता। वह चैंपियन बन गया था। किम बहुत आश्चर्यचकित था कि उसने केवल एक झटके में प्रतियोगिता कैसे जीत ली। उसके गुरु ने उससे कहा, मेरे प्यारे लड़के, तुमने जूडो में सबसे कठिन स्ट्रोक सीखा है, जिसमें बहुत कम लोग पूर्णता के साथ महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी आपको हराना चाहता है और आपको स्ट्रोक का उपयोग करने से रोकना चाहता है, तो उन्हें आपका बायां हाथ पकड़ना चाहिए। यही है आपकी जीत का राज। यदि लड़के ने अपनी कमजोरी बायां हाथ खोने को बड़ी सफलता में बदल दिया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना हमें अपराजेय बनाता है। ये एक 12 वर्षीय लड़के किम की प्रेरणादायक कहानी है, जिसने अनजाने में अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर हरा दिया। बेचारे किम ने एक भयानक दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो दिया। उसके माता पिता उसे सांत्वना नहीं दे सके। उन्हें खुश करने के लिए उनके पिता ने उन्हें जूडो स्कूल में दाखिला दिला दिया। चूंकि लड़का हमेशा जूडो सीखना चाहता था, उसके पिता ने सोचा कि इससे उसे खुशी मिलेगी। सभी को आश्चर्य हुआ कि एक अकेला हथियारबंद लड़का जूडो कैसे सीख सकता है। हालांकि मास्टर ने खुशी खुशी उसका नामांकन करा दिया। उन्होंने करीब 8 महीने तक जूडो का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने एक स्ट्रोक के अलावा कुछ भी अभ्यास नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रोक में महारत हासिल करने के लिए पूरे 8 महीने तक प्रशिक्षण लिया। लड़के को आश्चर्य हुआ और कभी कभी गुस्सा भी आया, क्योंकि उसके गुरु ने उसे केवल एक ही स्ट्रोक सिखाया था। वो मास्टर द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जूडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। सभी ने किम और मास्टर का मजाक उड़ाया। एक हाथ वाला लड़का राष्ट्रीय चैंपियनशिप कैसे जीत सकता है? यहां तक कि लड़के को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि उसके मालिक ने उसे क्यों चुना। दूसरों के तानों को चकित करते हुए किम ने अपने 6 दावेदारों को अपने एक ही झटके से आसानी से हरा दिया। वह धीरे धीरे सेमीफाइनल में पहुंच गए।
सेमीफाइनल में उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा और मैच जीत लिया। कहने की जरूरत नहीं कि इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। फाइनल मैच शुरू हुआ। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और लड़का उस पर पलटवार नहीं कर सका। रेफरी ने मैच रोकने का फैसला किया क्योंकि प्रतिद्वंद्वी किम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। उन्होंने ब्रेक की घोषणा की और किम के मास्टर से मैच रोकने और प्रतिद्वंद्वी को वर्ष का चैंपियन घोषित करने के लिए चर्चा की। यहां तक कि किम भी खुश था कि वह बहुत आगे बढ़ गया और उसने खुशी से हाँ कहा। हालांकि उसके गुरु नहीं चाहते थे कि वह मैच छोड़े। उन्होंने किम से मैच जारी रखने को कहा। बेशक एक बड़े प्रयास से किम ने मैच और खिताब जीता। वह चैंपियन बन गया था। किम बहुत आश्चर्यचकित था कि उसने केवल एक झटके में प्रतियोगिता कैसे जीत ली। उसके गुरु ने उससे कहा, मेरे प्यारे लड़के, तुमने जूडो में सबसे कठिन स्ट्रोक सीखा है जिसमें बहुत कम लोग पूर्णता के साथ महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी आपको हराना चाहता है और आपको स्ट्रोक का उपयोग करने से रोकना चाहता है तो उन्हें आपका बायां हाथ पकड़ना चाहिए। यही है आपकी जीत का राज। यदि लड़के ने अपनी कमजोरी बायां हाथ खोने को बड़ी सफलता में बदल दिया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना हमें अपराजेय बनाता है। ये एक 12 वर्षीय लड़के किम की प्रेरणादायक कहानी है जिसने अनजाने में अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर हरा दिया। बेचारे किम ने एक भयानक दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो दिया। उसके माता पिता उसे सांत्वना नहीं दे सके। उन्हें खुश करने के लिए उनके पिता ने उन्हें जूडो स्कूल में दाखिला दिला दिया। चूंकि लड़का हमेशा जूडो सीखना चाहता था, उसके पिता ने सोचा कि इससे उसे खुशी मिलेगी। सभी को आश्चर्य हुआ कि एक अकेला हथियारबंद लड़का जूडो कैसे सीख सकता है। हालांकि मास्टर ने खुशी खुशी उसका नामांकन करा दिया। उन्होंने करीब 8 महीने तक जूडो का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने एक स्ट्रोक के अलावा कुछ भी अभ्यास नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रोक में महारत हासिल करने के लिए पूरे 8 महीने तक प्रशिक्षण लिया। वो मास्टर द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जूडो चैंपियनशिप टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। सभी ने किम और मास्टर का मजाक उड़ाया। एक हाथ वाला लड़का राष्ट्रीय चैंपियनशिप कैसे जीत सकता है? यहां तक कि लड़के को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि उसके मालिक ने उसे क्यों चुना। दूसरों के तानों को चकित करते हुए किम ने अपने 6 दावेदारों को अपने एक ही झटके से आसानी से हरा दिया। वह धीरे धीरे सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा और मैच जीत लिया। कहने की जरूरत नहीं कि इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। फाइनल मैच शुरू हुआ। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और लड़का उस पर पलटवार नहीं कर सका। रेफरी ने मैच रोकने का फैसला किया क्योंकि प्रतिद्वंद्वी किम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। उन्होंने ब्रेक की घोषणा की और किम के मास्टर से मैच रोकने और प्रतिद्वंद्वी को वर्ष का चैंपियन घोषित करने के लिए चर्चा की। यहां तक कि किम भी खुश था कि वह बहुत आगे बढ़ गया और उसने खुशी से हाँ कहा। हालांकि उसके गुरु नहीं चाहते थे कि वह मैच छोड़े। उन्होंने किम से मैच जारी रखने को कहा। बेशक एक बड़े प्रयास से किम ने मैच और खिताब जीता। वह चैंपियन बन गया था। किम बहुत आश्चर्यचकित था कि उसने केवल एक झटके में प्रतियोगिता कैसे जीत ली। उसके गुरु ने उससे कहा, मेरे प्यारे लड़के, तुमने जूडो में सबसे कठिन स्ट्रोक सीखा है जिसमें बहुत कम लोग पूर्णता के साथ महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आपका प्रतिद्वंद्वी आपको हराना चाहता है और आपको स्ट्रोक का उपयोग करने से रोकना चाहता है तो उन्हें आपका बायां हाथ पकड़ना चाहिए। यही है आपकी जीत का राज। यदि लड़के ने अपनी कमजोरी बायां हाथ खोने को बड़ी सफलता में बदल दिया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते?